अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। मैं हूँ नूरुल्लाह। कैसे है डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में आपके सामने लेकर आई थी प्रोजेस्टेरोन के मुतालिक, उसी के जानकारी के मुतालिक मैं और कुछ जानकारी आपके सामने लेकर आई हूँ, जैसे जो है ओवुलेशन के मुतालिक। वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे ओवुलेशन के बारे में कि आपका ओवुलेशन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। ओवुलेशन का मतलब जो आपका पीरियड यानी कि माहवारी होती है, उस होने के बाद जो आपके ओवरी से एग रिलीज होने को यानी कि अंडे बाहर निकलने को ओवुलेशन कहते हैं। अभी ये सोच रहे हैं कि आप ओवुलेशन किस लिए जरूरी है? ओवुलेशन इसलिए जरूरी है, अगर आप ओवुलेट नहीं कर पाएंगे करेंगे तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ओवुलेशन अगर ओवुलेशन होगा तो आपकी प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन का होना बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए। अभी हम कैसे जानेंगे कि ओवुलेशन कब होगा, मतलब ओवुलेशन कब होगा? तो ओवुलेशन जो आपका पीरियड की साइकिल होती है, यानी कि जो आपका पीरियड का जो एक्सपेक्टेड पीरियड का डेट होता है उसके 14 दिन पहले, यानी कि आप ये मानते चले अगर आपका पीरियड 28 डेज का साइकिल है, नहीं तो 30 डेज का साइकिल है, 1 तारीख से जो 30 तारीख होती है उसके जो बीच का जो 15 तारीख होता है, अगर 30 दिन में जिसका पीरियड आने वाला हो, अगर 28 दिन में अगर पीरियड आने वाला हो तो उसका 14 दिन को उनका ओवुलेशन होता है। यानी कि जो आपका ओवुलेशन होता है, आपके ओवरी से एग रिलीज होते हैं, यानी कि अंडे बाहर निकलते हैं, और वो जो एग फैलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में जाके रहते हैं। और जब अगर आप उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि हम बिस्तरी करते हैं, तो उसके 3 दिन पहले अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वहां पर स्पर्म मौजूद होते हैं, यानी कि आदमी का मनी मौजूद होते हैं, अवेलेबल रहते हैं, और वो उस एग को फर्टिलाइज करते हैं, और तब और उसके 6 दिन करीब बाद उस फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग पर जाकर चिपकता है, तब आप प्रेग्नेंट होते हैं। इसीलिए एग और स्पर्म का होना बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी होने के लिए। कुछ खवातीन में देखा जाए तो किसी का ओवुलेशन होता ही नहीं। अगर ओवुलेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर एग नहीं है तो प्रेगनेंसी हरगिज नहीं होगी। अगर ये जानना है तो हमको प्रोजेस्टेरोन टेस्ट का करना बहुत जरूरी है, तो तब हम जान पाएंगे कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं। अगर आपका पीरियड रेगुलर हो तो, यानी कि मानते चले कि आपका पीरियड 28 डेज साइकिल में आता है या 30 डेज में आता है, तो इस सूरत में हम ये कहा जा सकता है कि आपका ओवुलेशन ठीक तरीके से हो रहा होगा। अगर आपका पीरियड इरेगुलर हो तो आप ये मानते चले कि आपका पीरियड 2 माह बाद यानी कि 3 माह बाद, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका पीरियड कब होने वाला है, तब हम ये कह सकते हैं यानी कि आपका ओवुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं। अगर कंफर्म करना है तो डे 21 प्रोजेस्टेरोन टेस्ट को करना होगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, और ये जो 2 मेन हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और दोनों का काम होता है फीमेल के जिस्म में जो ओवरीज होती है यानी कि अंडाशय होता है, वो ये हार्मोन निकलते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है खासकर ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए भी और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और उसके साथ जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, यानी कि जो बच्चा होता है यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, वो इसी लाइनिंग से जाके चिपकता है, तब आपको, और ये इसी पे ही ग्रो होता है। ये सब ठीक होना है तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो आपके जिस्म में प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो तो आपकी लाइनिंग ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। यानी कि ये मानते चले अगर आपका इम्प्लांटेशन हो भी गया, यानी कि बच्चा जो चिपक भी गया लाइनिंग से, तो अगर
वक्त से पहले ये इम्प्लांटेशन झड़ भी सकता है, जो बच्चा चिपका है वो झड़ भी सकता है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जिस्म में कम हो, का लेवल कम हो, तो यहीं पे ही मैं अपनी बात को यानी कि प्रोजेस्टेरॉन की बात को खत्म कर दूँ और मैं प्रोजेस्टेरॉन के मुतालिक आपको दूसरे पार्ट में मैं लेकर आऊंगी दूसरे वीडियो में। और यहाँ पे क्या है ना, मेरा बताने का मकसद ये है, जिसका भी पीरियड इरेगुलर हो, जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, वो आके IK फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर पे आके दिखाएं और अपना जो पीरियड है वो रेगुलर कराएं। अगर जो भी प्रॉब्लम हो लड़की में या मर्द में, बेहिजक होके, जो भी क्या है ना टेंशन के बगैर आके आप यहाँ पे कंसल्ट करवाएं। यहाँ के आपको बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे जिससे आप कंसल्ट करवा सकते हैं, तो आपका ओवुलेशन भी ठीक होगा और आप प्रेग्नेंट भी हो पाएंगे। तो यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू व्यूअर्स।